ये लड़की सुन, सुमन का फोन है, जरूर तेरी खबर लेने के लिए किया होगा। अगर तूने हमारे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तेरा वो हाल करूंगी तू जिंदगी भर याद रखेगी। समझ गई चाची जी, मैं उनसे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूंगी। हेलो सुमन बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सासी जी। और तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है बेटा? कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे चाची जी, अनामिका पास में ही है क्या? हाँ बेटा, वो आराम कर रही है, अभी दे रही हूँ बेटा, रुको। बहुरानी, तेरा सुमन का फोन है, ले बात कर। हेलो। कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सासी जी तुम्हारा ख्याल ठीक से रख रही है ना? जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मुझे। आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। आप कब आ रहे हैं? मेरा आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता और मुझे चेकअप के लिए भी जाना है। इसीलिए तो मेरी जान, कल ही टिकट करवा के मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। पर आपका दफ्तर का काम? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है दफ्तर से। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, तो अब मैं रखता हूँ। हाँ, और हाँ सुनो, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। क्या हुआ, तू इतनी खुश क्यों हो रही है? दरअसल वो कल ही शहर से वापस आ रहे हैं। वाह, राजरानी के तेवर तो देखो। अगर सुमन के आने के बाद तूने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं भी बता दूंगी। तू मेरे बेटे के ऊपर दौरे डालने की कोशिश कर रही थी। हेलो। हेलो, क्या ये धनजीत राज चौधरी का घर है? जी आप कौन? जी मैं निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि एमएसटीसी की जो बस गुवाहाटी से रंगा की तरफ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें सुमन राज चौधरी का नाम भी शामिल है। आप धनजीत राज चौधरी और उनके परिवार वालों को भी इत्तला कर दीजिए। हेलो हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? क्या हुआ? हेलो हेलो वैसे मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? जी, मैं धनजीत राज चौधरी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं इंस्पेक्टर धीराज, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। सपोला, भास्कर। ये लड़की, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी धड़कनें अभी तक चल रही है और जब तक मेरी सांसें चलेगी उन्हें कैसे कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, तो वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? चुप रहे मस्त लड़की, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तुझसे शादी नहीं करता तो हमें ये दिन कभी ना देखना पड़ता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं उनसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। चुप रह कलमुही। हे राम, ये कैसा अनर्थ हो गया? इस लड़की ने तो इस घर का चिराग को ही बुझा डाला। सुमन जैसा नेक दिल लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसे घर से नहीं निकालेंगे।
इसे इसकी पापों की सजा हम देंगे। मैंने कितनी कोशिश की भैया को यह समझाने के लिए कि ये लड़की एक डायन है और इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन मेरे लाख समझाने के बाद भी भैया ने मेरी एक ना सुनी। और इस लड़की को घर से निकाल देना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, इस औरत के पेट में मेरे बेटे का वारिस पल रहा है। जब तक वो इस घर के वारिस को जन्म नहीं देती है तब तक वो कहीं नहीं जा सकती है। एक बार मुझे मेरा पोता मिल जाए उसके बाद मैं इसे घर से निकाल दूंगा। पिताजी। भाई साहब, अब हमें देर नहीं करना चाहिए। सुमन की लाश को लाने के लिए हमें अभी जाना होगा। भास्कर जी, तुम मेरे साथ चलो। और भाई साहब, आप भी चलिए। चलिए। सुमन, ये क्यों किया तुमने मेरे साथ सुमन? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो। हेलो चाचा जी, मैं अनामिका बोल रही हूँ। अन्नू, इतने सालों के बाद तू कैसी है? मेरे पास अभी वो सब कहने के लिए वक्त नहीं है चाचा जी। मुझे लगता है मेरी और मेरी होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। आप कुछ कीजिए चाचा जी, कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कल ही तेरे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप घर मत आइएगा। मेरी ससुराल वाले बहुत ही खतरनाक लोग हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कल 12 बजे नदी किनारे आ जाइएगा। किसी भी तरह मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अभी रखती हूँ। कल भगवान के लिए आ जाइएगा चाचा जी। हाँ हाँ, आ जाइएगा। ए लड़की, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? चाची, मैं तो ये देखने आई थी, अगर आप जागे हो तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। ठीक है, जा चाय बना के ला मेरे लिए। जी चाची जी।
इधर आओ। कहां चली गई? उस चुड़ैल को ढूंढो, और हाँ, हर जगह ढूंढो। मुझे मालूम है वो यहीं कहीं होगी। और हाँ, उन औरतों को भी ढूंढो जिनके ऊपर शक हो। यूं खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अब जाओ, चप्पा चप्पा ढूंढो, जाओ। इस सांप को समय रहते ही कुचल देना चाहिए था, मगर क्या करें, हम इतने नाजुक दिल के तो निकले। अगर समय मिलते ही हम उसको निपटा लेते तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अनु को इतना देर क्यों लग रहा है? उसने तो मुझे यहाँ 12 बजे पहुंचने को कहा था। फोन पे भी बहुत परेशान लग रही थी। वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। फिलहाल तो मेरे पास उसका इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अनु, चाचा जी, मुझे यहाँ से ले चलिए चाचा जी। वो लोग मुझे मार डालेंगे और साथ में मेरे बच्चे को भी। मेरे पति का गुजर जाने का सारा इल्जाम वो लोग मुझ पे लगा रहे हैं और ना जाने किस किस तरह का लांछन मुझ पे लगा रहे हैं। क्या सुमन का देहांत हो गया? कब? कैसे? अभी यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ तो शायद ढूंढते हुए यही आ जाएंगे। जल्दी चलिए यहाँ से। चलो, जल्दी चलो। गधो, एक औरत को ढूंढ नहीं पाए तुम लोग और अपने आप को सुरमा समझते हो, हैं? लानत है तुम लोगों पर। अरे भागो यहाँ से, भागो। पिताजी, अब हम क्या करें? करना क्या है, अंदर चलो। यहां से तो वो भाग गई, पर वापस लौट के कभी नहीं आ पाएगी। और अगर आ भी गई तो यहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और हाँ, उसके घर पर निगरानी रखना। अपने बाप से मिलने जरूर आएगी। लेकिन पिताजी, हम ताऊ जी को क्या कहेंगे? सांप को कुचलने से पहले ही भाग निकली। मैं समझा नहीं। हम इस चीज को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव वालों से बोल देंगे कि वो बदचलन औरत थी, अपने पति की मरने के बाद गैर मर्द के साथ भाग गई। वाह पिताजी, आपकी दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुमन की गुजर जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए और वहां से भागने के बाद आरजू का जन्म हुआ। और तब से मैंने फैसला किया कि मैं समाज सेविका बनूंगी। और इस 5 सालों में मैंने जो भी किया है वो बेबस और लाचार औरतों के लिए किया है, जिनकी कोख में बेटियां पल रही है। अभी भी कहीं कहीं समाज में उन औरतों के साथ कैसा बर्ताव होते हैं, इसी बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उन लोगों को समाज में कलंकित किया जाता है, तरह तरह के अपमान का सामना भी करना पड़ता है, घर वाले और लोगों की जिल्लत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मेरे पति के गुजरने का सारा इल्जाम भी मुझ पर ही लगाए गए थे। यहाँ तक कि गैर मर्द के साथ संबंध रखने का लांछन भी लगाया गया था। क्या इस दुनिया में एक बेटी होकर पैदा होना ही पाप है? एक बेटे का जन्म ही घर वालों के लिए गर्व की बात है। आजकल की औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती, वो मर्दों से कंधे मिलाकर चल रही है। और ये सोच सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे स्वर्गीय पति के भी थे।
इसलिए मैं अपनी संस्था का नाम अपने पति के नाम पे ही रखा है। लेकिन जो कामयाबी मुझे आज मिली है, इसका श्रेय मेरी बेटी आरजू को भी जाती है, क्योंकि अगर वो जन्म नहीं लेती तो शायद जिंदगी जीने का हिम्मत भी मुझे नहीं मिलती। बस आखिरी तमन्ना यही है कि जिस गांव से मैं भागी थी उसी गांव में मैं वापस लौट जाऊं और मेरी तरह जितनी भी माएं हैं, अगर उन लोगों के साथ कोई जुर्म हो रहा हो, मैं उन लोगों को इंसाफ दिलाऊं। क्या आप लोग देंगे मेरा साथ? धन्यवाद। चाचा जी आप? हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाचा जी हम लोग अनामिका से मिलने जा रहे हैं। अनामिका से? हाँ। क्यों? वो एक बड़ी संस्था खोलने वाली है। बड़ी संस्था? हाँ, और वो गांव में लौट आई है। चाचा जी हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है। नमस्ते। अनामिका यहाँ बड़ी संस्था? ठीक है। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। चुड़ैल वापस आ गई। नरेन, सुबह सुबह दारू पी के आए हो क्या? क्या नाम से बक रहे हो? कौन चुड़ैल? अरे वही गोपाल की बेटी अनामिका, जो हमारे सुमन के साथ भाग गई थी। अनामिका? अरे दिमाग ठिकाने पे तो है तेरे। जिस औरत पे हमने इतने जुल्म ढाए, वो दोबारा इस गांव में आने की जरूरत नहीं करेगी। अरे चौथे मालिक, मैं अपनी आंखों से देख के आया। क्या हुआ? मुनीम कह रहा है कि वो वापस आ गई है। अरे रे, आप लोग कैसे मर्द हो? एक लाचार और बेबस औरत से डर रहे हो? मैं तो अकेले ही निपट सकती हूँ चुड़ैल से। आप सही कह रहे हो माँ। वो भाग गई थी ना किसी गैर मर्द के साथ। उसकी ऐसी जिल्लत करूंगा मैं कि गांव वाले उसे धक्के मार के खुद भगाएंगे। अरे मालिक, कुछ औरत नहीं, औरतों का एक बड़ी पलटन लेकर आने की बात कर रही थी, और साथ में एक बड़ी संस्था भी। एक औरत की संस्था भाला मेरे ही गांव में मेरा क्या बिगड़ सकती है? अरे मालिक, असली बात तो आपको पता ही नहीं। आपके बगैर पंचायत बैठने के लिए बात चल रही थी। गांव वालों को इकट्ठा करने वाले हैं। तरह तरह की बात चल रही है। महिलाओं को इंसाफ दिलाना है और बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मुझे पक्का यकीन है वो उसी की बेटी है। हम अभी चलेंगे उसके पास। मैं भी तो देखूं उस लड़की में कितना दम है। अर्जुन। जी भाई साहब। इस लड़की को आज मेरे गांव से बाहर निकाल दूंगा। इस बगावत को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता। चौधरी खानदान की जो परंपरा सदियों से इस गांव में चल रही है, उसको मैं खत्म नहीं होने दे सकता, नहीं होने दूंगा। चलो चलिए, आओ मेरे साथ। चलिए मालिक, चलो। चौधरी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वैसे भी बिना सरपंच की कैसी पंचायत? मैं यहाँ पे एक संस्था खोलने वाली हूँ जो मेरे पति सुमन के नाम पे होगी, जहाँ पे औरतों पर होने वाली जुल्म से उसे बचाया जाएगा। तेरी जरूरत कैसी हुई मेरी आगे जुबान चलाने की? ये मत भूल, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। जो मैं कहता हूँ इस गांव वालों के लिए वो पत्थर का लकीर है। और मेरे जीते जी यहाँ मैं कोई संस्था खुलने नहीं दूंगा। ऐ लड़की, ऐसे भी तो हमारे इलाके की नहीं है। जहाँ से आई है वही चला जा, वरना धक्का दे के निकालेंगे। अरे तुझे क्या लगता है कि गांव वाले तेरे बात पे विश्वास करेंगे? ऐसी लड़की जो अपनी पति की मरते ही एक पराये मर्द के साथ भाग जाती है? हाँ, ये सच है। विवाहित होकर भी इसने मुझ पर दौड़े डालने की जुर्रत की, और ये बात मैं अपने गांव वालों से कह दूंगा। बस। बहुत सह लिया मैंने, और एक लफ्ज नहीं। मेरी चरित्र साफ है या नहीं, उसके लिए मुझे आप लोगों से प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा सवाल संस्था खोलने की, वो तो मैं खोल के रहूंगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से ऑर्डर के कागजात लेके आई हूँ। अर्जू बेटी, ये दादाजी को दे दो। दादाजी, ये लीजिए आपके कागजात। नरेन जी, ये कागजात पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। ठीक है।
मैं मुख्यमंत्री विश्वजीत तालुकदार श्रीमती अनामिका चौधरी को ये अनुमति देता हूँ कि हाल ही कुछ ही गांव में उनकी संस्था खोली जाए ताकि वहाँ के लोगों का भलाई हो। और अगर किसी ने भी इस संस्था को रोकने की कोशिश की तो कानूनी तौर पे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। जंग अभी बाकी है, इस हार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं फिर आऊंगा। तो फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरे साथ भी सच्चाई की ताकत है। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस गांव की पूरी बेटियां भी तैयार है। चलो बेटी।